नमस्कार साथियों, मैं एक स्टेट का अभ्यर्थी हूं और मेरिट लिस्ट में हूं। आज मैं विभिन्न बिंदुओं पर वन बाय वन बात करूंगा मेरे साथियों। सबसे पहले जो हम लोगों के लिए अति महत्वपूर्ण है अब वो है ऑफिस का विजिटिंग, जो हम लोगों का नहीं हो रहा था। कल से मैं उसको शुभ शुरुआत करने जा रहा हूं मेरे साथियों। कल से मैं उसको शुभ शुरुआत करने जा रहा हूं। मैं और मेरी टीम, जो कुछ लोग हैं, अभ्यर्थी हैं जो मेरे साथ देने के लिए आगे आए हैं, उनके साथ हम लोग पटना में ऑफिसेस का दौरा शुरू कर देंगे। चाहे संजय सर से मिलना हो, निदेशक माध्यमिक शिक्षा से मिलना हो, बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड में मिलना हो, ये सब जगह विधायक हो, मंत्री हो, आरजेडी के विधायक हो, जदयू के विधायक हो, बीजेपी के विधायक हो, मंत्री हो, सबके पास जाना है, अपनी बातों को कहना है। क्यों? क्योंकि सीधे सीधे विज्ञापन का उल्लंघन कतई नहीं किया जा सकता। अन्याय है ये। संसार में कहीं नहीं हुआ होगा ऐसा। इस संसार में कहीं नहीं ऐसा हुआ होगा कि एक विज्ञापन निकलता है, फॉर्म भरे जाते हैं, विज्ञापन के शर्तों को मान करके लोग तैयारी करते हैं, परीक्षा देते हैं, कैंसिल होता है, फिर परीक्षा रिजल्ट आता है और 5 दिन बाद विज्ञापन को खत्म कर दिया जाता है। कहीं होता है ऐसा? कहीं होता है ऐसा? इस सरकार की ऐसी की तैसी कर देंगे हम लोग। सरकार की ऐसी की तैसी कर देंगे मेरे साथियों। अगर हमारी मुद्दा सही तरीके से इस पटल पे लोगों को सामने रख दी गई ना, तो कोई मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगा। किसी के पास जवाब नहीं होगा, किसी के पास जवाब नहीं होगा। कल मैंने एक ऑडियो सुन रहा था, माननीय शिक्षा मंत्री जी से जब विज्ञापन की बात हुई, उन्होंने फोन को ही डिस्कनेक्ट कर दिया। जवाब नहीं है किसी के पास। मैंने खुद बात किया बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड से। मैंने उनको कहा, वहाँ के जो एग्जामिनेशन कंट्रोलर थे, कि आपने विज्ञापन निकाला था, आपके विज्ञापन के अनुसार मैंने फॉर्म भरे थे, आपके विज्ञापन के अनुसार हमने परीक्षा दिए, आपने विज्ञापन के अनुसार रिजल्ट निकाला, आप विज्ञापन को कैसे कैंसिल कर दोगे? वो कह रहे थे कि सब पेपर में निकल गया, आपको अभी तक पता नहीं है। बोले अरे कैसे पता चलेगा? ये पता कोई है, विज्ञापन को कैसे बदल दोगे आप? तो मैंने जब बोला तो उन्होंने कहा कि विज्ञापन को नहीं बदला गया है, जितना रिक्ति उतना ही हम लोगों ने रिजल्ट निकाला है, आपका नाम मेरिट लिस्ट में है ना? बोले हाँ। मेरे साथियों, अभी भी वक्त है हम लोगों के पास। डू एंड डाई, करो या मरो। सभी स्टेट मेरिट लिस्ट वाले अभ्यर्थियों से मेरा आह्वान है कि हम लोगों को 2 चीजें, एक असफलता और एक मौत, अगर चुननी हो मित्रों, मौत को चुनेंगे, असफलता को नहीं। मैं भरोसा दिला रहा हूं आपको कि सरकार बैकफुट पे है। अगर हम उसके साथ खींचातानी करेंगे, इस बात को रखेंगे हर जगह, उसकी औकात नहीं है जो हम लोगों से लड़ ले और टिक ले, क्योंकि वो असत्य के रास्ते पर है। इसलिए सरकार बैकफुट पे है। अगर हम उससे छीनना चाहें, अगर हम में इच्छा शक्ति हो तो जरूर छीन लेंगे, इसमें कोई शक और संदेह नहीं है। कोर्ट के मैदान में तो जीतेंगे ही, वो तो है ही, वो तो है ही। कोर्ट के मैदान में तो एकदम श्योर शॉट है, जीतना ही है। लेकिन इस सड़क पे क्यों हारेंगे? सचिवालय में क्यों हारेंगे? सचिवालय में क्यों हारेंगे हम? क्या सचिवालय असत्य का अड्डा है क्या? कोई भी विज्ञापन को रद्द नहीं कर सकता, कोई भी विज्ञापन को रद्द नहीं कर सकता। किसी के पास जवाब नहीं है। एक अभ्यर्थी मुख्यमंत्री जी से मिलने गया था, मुख्यमंत्री जी बात करने के लायक नहीं रहे। उन्होंने तुरंत सोचा कि इस मामला को सॉर्ट आउट करके भेज दिया जाए शिक्षा मंत्री और संजय कुमार के पास, वो लोग अपना समेट के भेज देंगे। यानी वो बात करने के साहस नहीं जुटा पा रहे। क्यों? क्योंकि विज्ञापन इतना सशक्त मुद्दा है। लेकिन विज्ञापन जितना सशक्त है उतना हम लोग सशक्त नहीं है। ये इसका अफसोस मुझे अक्सर रहता है। ये नॉट इन मेरिट वाला, नॉट इन मेरिट का मतलब क्या होता है? नॉन मेरिटोरियस, अनपढ़ जाहिल लोग हैं, वो कम पढ़े लिखे हैं। हम लोगों से आगे निकल गया वो, हम लोगों से आगे निकल गया ना। अरे कहीं आंदोलन करके नौकरी ले जाता है क्या? अरे जब नॉट मेरिट में आ गए तो फिर आंदोलन करके ही नौकरी जाता है। लेकिन उन्होंने आंदोलन करके सरकार के नियम को बदलवाने की कोशिश की, बदला नहीं है। उसको कहने से बदलने वाला नहीं है। कितनों नॉट इन मेरिट वाला जोर लगा ले, बदलने वाला नहीं है मेरे साथियों।
लेकिन कोशिश तो की ना। अगर हम लोग उतना कोशिश कर देंगे ना तो सरकार मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगी मेरे साथियों, मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगी। इसी मेरा सभी साथियों से नम्र निवेदन है कि जिंदगी का 10 दिन इस आंदोलन में जरूर दें। 15 अगस्त के बाद एकदम जोरदार तरीके से हम लोग आंदोलन करेंगे, चाहे जितनी लाठियां बरसे, जितने वाटर कैनन चले, जितनी फजीहत हो मेरे साथियों। ये 10 दिन का फजीहत ये जिंदगी की तकदीर पलट देगी, जिंदगी की तकदीर पलट देगी। ये बात आप समझ लेना। आप समझ नहीं रहे हो मैं जो कह रहा हूं। मेरिट वाले अभ्यर्थी आराम से बैठे हुए हैं, ऐसा लग रहा है उनको नौकरी घर पहुंचाया जाएगा। कोई घर नहीं पहुंचाया जाएगा, आपकी हक को मारा जाएगा। ये धरती हक के मारने के लिए बनी हुई है मेरे साथियों। सोचो, अगर सचिवालय में, बिहार बोर्ड में, सरकार में बैठे हुए लोगों के पास अगर तनिक भी ईमान होता, अगर तनिक भी नैतिकता होता, तो क्या हम लोगों के साथ जो इन्होंने कुठाराघात किया है, जो अपराध किया है, वो करता? इंसान कहना भी शर्म आता है, ये इंसान नहीं है। इंसान कहना भी शर्म आता है, क्योंकि हम लोगों को जबरदस्ती सड़क पर उतारने का काम किया है इन्होंने, जबरदस्ती सड़क पर उतारने का काम किया है। इसलिए मैं सभी अभ्यर्थियों से नम्र निवेदन करता हूं कि 15 अगस्त के बाद आंदोलन की तैयारी कर लें, अभी से शुरू कर दें। जितना हो पैसे का अरेंजमेंट, अपना आने जाने का पटना सब अभी से करना शुरू कर दो मेरे साथियों, वरना नौकरी से हाथ धोने की तैयारी कर लो, नौकरी से हाथ धोने की तैयारी कर लो। लेकिन अगर पटना आ गए तो कोई माई के लाल नहीं है जो अपनी नौकरी को रोक देगा, कोई माई के लाल नहीं है जो नौकरी को रोक देगा। तो पटना केवल आना है, पटना में रह के, भागलपुर में, दरभंगा में, मुजफ्फरपुर में रह के, मोतिहारी में रह के, हर महीने रूम रेंट देना, आरा में रह के, इससे छुटकारा मिल जाएगा। इतना बढ़िया नौकरी मिलेगी मेरे साथियों। और इसको छोड़ करके आप हर महीने रूम रेंट, आरा, पटना, मुजफ्फरपुर, दरभंगा रहने की जो कोशिश कर रहे हो, ये सीधा सीधा अन्याय कर रहे हो। किसके साथ? अपने आप के साथ, अपने भविष्य के साथ, अपने परिवार के लोगों के साथ, अपने माता पिता के साथ तुम अन्याय कर रहे हो। इस न्याय के खिलाफ आवाज उठाना है, सरकार को झुका देना है, और उसकी औकात नहीं है जो हमारे साथ अन्याय कर दे। आज की लोकतांत्रिक व्यवस्था में हम लोगों के साथ अन्याय होना नहीं, लानत है ऐसे जिंदगी की। आज की लोकतंत्र में, आज के तारीख में जो इतना एक्टिव है सब मीडिया, इतना एक्टिव है हाई कोर्ट, इतना एक्टिव सुप्रीम कोर्ट, और हमें अन्याय किया जा रहा है हमारे ऊपर, और हम लोग उसको झेल रहे हैं। कभी कभी मैंने थूकता हूं मैं ऐसी जिंदगी पर, थूकता हूं ऐसी जिंदगी पर कि हम सह कैसे ले रहे हैं, हम सह कैसे ले रहे हैं। अरे जनिक भी ईमान और खून है ना, तो 3 से 4 दिन जो आंदोलन होगा मेरे साथियों 15 अगस्त के बाद, उसके लिए कमर कस लो, कमर कस लो। ये जिंदगी की तकदीर बदल देगी, नहीं तो जिंदगी भर आपके नाम पे लोग थूकेंगे कि कैसे आज के कार्यकाल में, आज के समय में आपको हराया गया था, जबकि आप सच्चाई के रास्ते पर था और कोई असत्य के रास्ते पर होते हुए आपको हरा दिया था। ये कभी भविष्य, कभी आने वाला कल कभी माफ नहीं करेगा, कभी माफ नहीं करेगा मेरे साथी। जितने शांत हो आप, इस शांति से गुस्सा आता है मुझे, शांति से गुस्सा आता है। अरे आप पीछे रहना ना, आप आगे मैं रहूंगा, पीछे तो रहना, पीछे रहना। सरकार 2 चीजों से डरेगी। पहला, कोर्ट में, क्योंकि कोर्ट में माननीय न्यायाधीश महोदय की चलती है, सरकार की नहीं। और दूसरा, भीड़, भीड़ के आगे वो नहीं चल सकते, क्योंकि भीड़ में ताकत होता है मेरे साथी, वो भीड़ से नहीं लड़ सकते। इसीलिए मैं आपसे नम्र निवेदन करता हूं कि सभी लोग पटना आइए, आंदोलन में भाग लेने की सोच रखिए, घर में मत बैठो, निकल जाओ, बंद कर दो 1 महीने की पढ़ाई यार, बंद कर दो 1 महीने की पढ़ाई, बंद करो। मुझसे पढ़ाकू नहीं है कोई, ये नॉट इन मेरिट वाला तो ये अनपढ़ जाहिल, उसके बारे में बात ही करना। मैं आप मेरिट वाले अभ्यर्थियों से भी कह रहा हूं कि हम भी पढ़ने ही वाले में से हैं। ये सब लंद फंद काम मेरा है ही नहीं, आपने कभी नहीं मेरा नाम सुना होगा। लेकिन मैं इस असत्य के खिलाफ आवाज उठा रहा हूं। अगर जिंदगी बदलनी है ना,
अपनी तकदीर बदलनी है ना, तो आपको आना होगा, आने की तैयारी शुरू कर दो। दूसरी बात यह है, सभी जिला में, अपने अपने ज़िला में सभी जितने भी दोस्त हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, सबको बताइए, सबको मोटिवेट करना है कि अपनी ज़िंदगी और भविष्य के लिए पटना चलने की तैयारी करो मेरे साथियों। सरकार से लड़ाई लड़नी है और जीतना है, हमें जीतना है, कोई हरा नहीं सकता हमें, ये सबको बोलना है। डिस्ट्रिक्ट वाइज अपने अपने डिस्ट्रिक्ट में सब ग्रुप बनाइए, ग्रुप से मुझे भी ऐड करिए, फिर ये वीडियो भी सब जगह ज़्यादा से ज़्यादा फैलाना है, डालना है कि लोग इस आंदोलन से जुड़ सके, अपने अधिकार को लेने के लिए इच्छुक हो सके, क्योंकि हम सच्चाई के रास्ते पर हैं और जीत सुनिश्चित है हमारी, हारना तो है ही नहीं, इतना तय है। आप अगर आंदोलन कर गए ना तो हार है ही नहीं, हार शब्द नहीं बना हम लोगों के लिए। क्यों? क्योंकि विज्ञापन से अलग हटकर काम करने की किसी की औकात नहीं है यार, किसी की औकात नहीं है, किसी की औकात नहीं है। वैसे कि तैसे कर देंगे हम, इज्जत और प्रतिष्ठा को उसका रहने देंगे? आप खाली घर से तो निकल जाओ, तार तार कर देंगे उसकी इज्जत और प्रतिष्ठा को, ये बात आप समझ लेना। नॉट इन मेरिट वाला तरह तरह के भद्दा भद्दा कमेंट करता है, कुछ नॉट इन मेरिट वाला मेरे पे कमेंट किया है कि नॉट इन मेरिट जिंदाबाद। अरे शर्म नहीं आता? नॉट इन मेरिट जिंदाबाद कभी होता है? नॉट इन मेरिट का होता है फेल्यूअर। नॉट इन मेरिट का मतलब नॉट मेरिटोरियल, नॉट इन मेरिट का मतलब होता है गधा, और गधा जिंदाबाद। शर्म कर लो, थोड़ा शर्म कर लो, कमेंट मत करो। आप अपने आंदोलन जो कर रहे हो करो ना, हम तुमको रोक रहे हैं क्या? हम अपना कर रहे हैं काम, हम सच्चाई के रास्ते पर है, विज्ञापन के रास्ते। जिस विज्ञापन को तूने फॉर्म भरा था, उस विज्ञापन को तुम मानने को तैयार नहीं हो, तो तुम गलत रास्ते पर हो ना, तुम गलत रास्ते पर हो। और हमें विज्ञापन की पाठ मत सिखाना नॉट इन मेरिट वालों, तुमसे ज़्यादा पढ़ा लिखा हूँ, कई बार विज्ञापन पढ़ चुका हूँ। तेरा मंत्री पढ़ने में असमर्थ है, बिहार बोर्ड को जवाब नहीं जुट रहा, तू क्या जवाब देगा? तू क्या जवाब देगा? तो मेरे सभी साथियों से नम्र निवेदन है कि मैं अभियान की शुरुआत कर दिया हूँ, मैं अभियान में कूद चला हूँ मेरे साथियों कल से, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप लोग सहयोग करना कि मुझे अपना पैर पीछे न खींचना पड़े, मुझे पीछे न खींचना पड़े। और मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ कि आखिरी सांस तक मैं लड़ूंगा, आखिरी सांस तक मैं लड़ूंगा। मुझे ना कोई डरा सकता और ना कोई भगा सकता। अगर पुलिस की पहली लाठी पड़ेगी ना, मेरे ऊपर पड़ेगी, मेरे ऊपर पड़ेगी। मैंने भागने वाला नहीं हूं, इतना बात आप समझ लेना। शर्मिंदा नहीं करूंगा आपको, शर्मिंदा नहीं करूंगा। तो आज का मेरा यही उद्देश्य था मेरे साथियों कि कल से मैं अभियान की शुरुआत करने जा रहा हूं, ऑफिस विजिटिंग, और केस का भी ड्राफ्टिंग लगभग चल ही रहा था, लेकिन अब मान लिया कंट्रीब्यूशन आएगा अभ्यर्थियों की तरफ से, तब ना कोर्ट में केस किया जाएगा। तो आलोक श्रीवास्तव सर तो अपना केस कर ही रहे हैं, बढ़िया है, हम उनके साथ हैं, उनको जरूरत पड़ेगा और सहयोग दिया जाएगा, उनसे हम अलग नहीं हैं। लेकिन हम भी ये केस करना चाहते हैं डिफामेशन और कंपनसेशन का। क्यों? क्योंकि सरकार ने हमें प्रताड़ित किया है, सरकार ने हमें ज़िंदगी को बर्बाद करने की कोशिश की है, हमारे मान सम्मान को गिराने की कोशिश की है। किसी की औकात नहीं जो हमारे मान और सम्मान को गिरा ले, हमारे मान और सम्मान को खरीद ले। तो इसके लिए हमने मानहानि और कंपनसेशन और डिफामेशन दोनों का केस किया। सोच रहा हूँ मैं, अभी ड्राफ्टिंग चल रही है, केस तो करूँगा ही पक्का, 100 में 100 सोच लेना, मैं केस करूँगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ मेरे साथियों। सब लोग इस वीडियो के ज़्यादा से ज़्यादा देखिए, शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और सब जगह फैलाइए, और मुझसे जुड़िए, ज़्यादा से ज़्यादा इस आंदोलन में भागीदार बनिए, अपना सहयोग दीजिए, आर्थिक सहयोग जो बन सके आप दीजिए, कोई वो नहीं है। अगर आप असमर्थ हैं तो मत दीजिएगा, असमर्थ अगर हैं ही तो क्यों देंगे आप? नहीं देना है असमर्थ लोगों को, लेकिन जितना संभव हो सके उतना जरूर दीजिएगा, क्योंकि मैं मुहिम में निकल चुका हूं, मुझे पैर पीछे न करना पड़े, और पीछे करूंगा भी नहीं, कभी नहीं करूंगा, किसी भी परिस्थिति में नहीं करूंगा। इसलिए जितना संभव हो सके ज़्यादा से ज़्यादा आगे आकर के सहयोग दीजिए मेरे साथियों। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद।